गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बताऊंगी कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं कल से, और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा मंदिर में देने के लिए, और मतलब सुहागन औरतों को जो मैं देती हूँ वो क्या क्या ख़रीदा, कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ मैं। तो इसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी, क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए। देने का तो नहीं, आपको ये है कि आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ। पहले शुरुआत करती हूँ मैं माता रानी की चुन्नी से, जो मैं मंदिर के लिए लाई हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ वहाँ से। तो देखिए, एक चुन्नी मैं माता रानी के लिए ये लेकर के आई थी मंदिर में देने के लिए। वहाँ मतलब माता रानी की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो उन पे ये चढ़ाई जाती हैं चुन्नियाँ, साड़ियाँ। तो उनके लिए मैं चुन्नी लाई थी। इस तरीके से चुन्नी है ये माता रानी की। ये पूरी फुल चुन्नी है, इस तरीके से फुल है। अगर मैं खोलूँगी तो मुझे टाइम लगेगा फिर। तो इस तरीके से देखिए, पूरी फुल चुन्नी है ये। आप चाहें तो आप चुन्नी दे सकते हैं, या अगर आपके बजट में नहीं है तो आप चुन्नी दे सकते हैं। चुन्नी नहीं तो एक ब्लाउज का पीस दे सकते हैं। सामान पर रुमाल भी रख करके दे सकते हैं। तो आप ये ऐसे भी दे सकते हैं। और मतलब अगर आपकी वो श्रद्धा के ऊपर है कि आप क्या क्या कैसे कैसे देना चाहते हैं। और आप साड़ी चाहें तो आप साड़ी भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले मैंने आपको चुन्नी दिखा दी है। मैं लेकर आई हूँ माता रानी के लिए चुन्नी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं माता रानी के लिए चुन्नी, वैसे वो तो मैं हर बार देती हूँ, पर अब के सोचा, वैसे हर बार साड़ी देती हूँ, पर इस बार सोचा मैं चुन्नी भी ज़रूर दूँगी। तो इस बार देखिए, एक तो मैं चुन्नी लेकर के आई हूँ मंदिर में देने के लिए माता रानी के लिए। और देखिए, ये साड़ी लेकर के आई हूँ, और साड़ी में ही माता रानी का श्रृंगार का सामान लगा दिया है मैंने, जो मुझे मंदिर में देना है। तो देखिए, ये साड़ी लेकर के आई हूँ। साड़ी भी देखिए, ये नहीं है, मैं आपको पहली बार ये बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में कोई सामान दे रहे हैं तो ऐसा दे दें कि जो यूज कोई नहीं कर सके। ठीक है, हमें सामान ऐसा देना चाहिए जो जिसके भी पास सामान हमारा जाता है वो यूज कर सके, और वो खुश होके पहने या लगाए। ऐसा सामान हमें देना चाहिए। इस चीज़ से मतलब नहीं रहता है कि मंदिर में हमें देना है और बस उल्टा सीधी साड़ी दे दो कि कोई पहने नहीं। इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये है कि हमारी ये सोच कर दे दीजिए आप कि आप माता रानी को दे रहे हैं। आपकी भी साड़ी दी हुई कोई प्रसाद के रूप में ही पहनेगा। जो माता रानी को चढ़ाई जाएगी वो किसी और के पास जाएगी, तो वो भी आपकी साड़ी प्रसाद के रूप में किसी और कोई और भी पहन सकता है आपकी साड़ी को। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके के पहले मैंने रेड कलर दिया था मंदिर में। अब के मैंने येलो कलर लिया है, क्योंकि येलो कलर इसलिए लिया है क्योंकि मैंने रेड कलर की ऊपर से चुन्नी ले ली है ओढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो माता रानी को देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, या तो रेड कलर और या येलो कलर, यही दो कलर देने चाहिए। और आप अपने लिए भी अगर रखना चाहते हैं तो येलो या रेड यही रखना चाहिए। तो देखिए, मैंने येलो के ऊपर रेड कलर का मतलब ये चुन्नी ले ली है माता रानी के लिए। और देखिए, इस तरीके की साड़ी लिया मैंने। खोल करके साड़ी को नहीं दिखा सकती हूँ मैं वैसे ही दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से ट्रायंगल लेस लगी हुई है, और थोड़ा इस तरीके से वर्क हो रहा है। देखिए, मैं दूसरी चीज़ से दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से हो रहा है। और इसका पूरा सामान दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या सामान रखा है। देखिए, इसमें आलता रखा है, जो महावर बोलते हैं ना, ये आलता रखा है। इसमें बिंदी का पत्ता है, बिंदी का पत्ता रखा है। लिपस्टिक रखी है, मेहंदी की कीप रखी है, सिंदूर की डिब्बी है, काजल रखा है, और चूड़ियाँ रखी हैं। अगर और आपकी श्रद्धा है तो आप वो रख सकते हैं। इस वजह से मैंने ये चीज़ें रखी हैं। और चूड़ियाँ मैंने दोनों तरीके की रखी हैं, मतलब दोनों ही चूड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि माता रानी को दोनों ही चूड़ियाँ पसंद हैं। इसलिए रेड भी उनका ये बोलते हैं कि उनका मन पसंदीदा कलर है, तो रेड भी उनका पसंद है, और ग्रीन भी उसको मतलब उनको पसंद है। इस वजह से मैंने ना ये दोनों कलर रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो अगर आपको बजट नहीं है तो आप ग्रीन कलर की चूड़ियाँ रख सकते हैं, ये वाली। चाहे आप रेड कलर रख सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप दो दो या चार चार कड़े हैं वो आते हैं, वो भी रख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर ये दोनों कलर रखे हुए हैं। और मैं सुहागन औरतों को दूंगी ना, तो मैं इसी तरीके से दो दो कलर की चूड़ियाँ देती हूँ मैं, हर बार देती हूँ मैं।
और इस तरीके से कलावे में लगा कर के देती हूँ, जिससे कि ये मंदिर में मैं चूड़ियाँ सब पूरा श्रृंगार रखती हूँ तो कलावा भी ये हाथों में बांधा जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे मंदिर में ये पूरा सामान रखती हूँ। ये तो है मंदिर में देने के लिए। तो मंदिर में देने के लिए भी देखिए मैंने कलावे में बांध करके, और जब ये चूड़ियाँ रखी हैं तो ये हुई हमारी माता रानी की। मैं ऐसे ही लगा देती हूँ जैसे लगा हुआ था सामान। अभी साड़ी में कलावा लगा करके और फिर मैं इन्हें लगाऊंगी। अभी मेरा नारियल वगैरह रह गया है, नारियल भी मुझे लगाना है। तो ये तो हो गई है देखिए हमारी चूड़ी। इस तरीके से हमारी हो गई है ये मतलब चुन्नी, और ये हो गई चुन्नी हमारी। ये कलावा है, कलावे से हम ना इन्हें यहाँ बांध देते हैं चुन्नी को। इस तरीके से चुन्नी को रख लेते हैं इस तरीके से, और मैं यहाँ पर चुन्नी को इस तरीके से कलावे से बांध दूँगी इस तरीके से। मैंने इस तरीके से चुन्नी मतलब पूरी साड़ी और ये बांध दिया है मैंने। इस तरीके से मैंने ये बांध दी है मंदिर में देने के लिए। तो हम इनका सामान अलग रख देते हैं। और देखिए अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने अपनी जो मेरी तस्वीर है उनके लिए चुन्नी ली है। मुझे अभी एक चुन्नी और लेकर आनी है। ये लिए मेरी जो जमुना मैया है ना उनके लिए लिए चुन्नी उड़ाने के लिए। अभी एक चुन्नी और लेकर आनी है मेरे पास जो एक दुर्गी माँ की तस्वीर है उनके लिए। अभी मुझे नारियल भी लेने के लिए जाने हैं। तो एक नारियल मैं मंदिर में देने के लिए लाऊंगी साड़ी के साथ में। मंदिर में भी नारियल दिया जाता है, तो मैं एक साड़ी के साथ में नारियल लेकर के आऊँगी। और एक नारियल मैं अपने कलश के ऊपर रखती हूँ ना, तो मुझे वो चाहिए। और मुझे अभी एक चुन्नी और चाहिए, तो एक चुन्नी और लेकर के आऊँगी। और देखिए इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ। देखिए जिस तरीके से मैंने माता रानी के लिए चूड़ियाँ रखी हैं ना, इसी तरीके से मैं सभी सुहागन औरतों के लिए इस तरीके से चूड़ियाँ रखती हूँ। और इसी तरीके से कलावे में बांध करके ही रखती हूँ मंदिर में, जिससे कि वो और सामान देखिए मैं ऐसा देती हूँ सभी के लिए जो यूज कर सकें सामान को। हमारा सामान बेकार नहीं जाना चाहिए। आने को तो देखिए पैकेट वाले या सामान आते हैं, डब्बे वाले भी बहुत से आते हैं, पर वो हमारे यूज करने के लायक नहीं होते हैं। तो वो वाला सामान मैं नहीं खरीदती हूँ, ना मैं मंदिर में देती हूँ वो सामान। मैं अपनी तरफ से अलग से अच्छा सामान लेती हूँ, वही मैं देती हूँ सभी को, औरतों को और सुहागन औरतों को, और वही मैं मंदिर में देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से है ना, मैं हरी और लाल चूड़ियाँ मैं सुहागन औरतों को भी देती हूँ, अपने लिए भी मंदिर में रखती हूँ। मैं कल भी पहनूंगी, देखिए कल पहनूंगी। तो ये है मेरी चूड़ियाँ, इसमें से ही मैंने सभी के लिए ली हैं। और इसमें से ही देखिए ये है मेरी चूड़ियाँ, इसमें से मेरे पे और रखी वो वाली डालूंगी। ये वाली चूड़ियाँ मैं कल पहनूंगी, क्योंकि नवरात्रों में मैंने आपको बताया था जब शिवरात्रि का व्रत रही थी कि मैं ज़्यादातर इसी तरीके की चूड़ियाँ पहनती हूँ जब मैं व्रत वगैरह रहती हूँ। जैसे अब नवरात्रि हैं तो नवरात्रों में मैं इस तरीके की चूड़ियाँ पहनूंगी। और औरतों को देने के लिए देखिए ये है कलावा, जो कि मैंने चूड़ियों में बांधा है ना इस तरीके से। इस तरीके से कलावा मैं लेकर के आई थी, तो ये कलावा है। और ये कलावा कल मैं बच्चों को मतलब जब नवरात्रि का व्रत रखती हूँ ना, तो मंदिर में उनका माथे से लगा करके मंदिर में रखती हूँ। कलावे के 5 वो करके रखती हूँ, अलग अलग धागे बना करके रखती हूँ 5, और 5 धागे बना करके रखती हूँ। उसके बाद में जो है ना, मैं इन्हें इनके हाथ में बांधती हूँ, अपने में बांधती हूँ, अपने तीनों बच्चों के हाथों में बांधती हूँ मैं कलावे को। नौमी वार मतलब नवरात्रि जिस दिन से शुरू होते हैं ना, उस दिन से। अब देखिए हम दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई, क्या क्या देती हूँ मैं। तो देखिए एक मैं लेकर आई थी आलता, मेहंदी की कीप देने के लिए बता रही हूँ। आलता, मेहंदी की कीप, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, क्लेचर, काजल। काजल भी क्योंकि सबको मैं एक एक देती हूँ ना, काजल सबको मैं एक एक देती हूँ, तो काजल भी मैं लेकर के आई हूँ। और यहाँ मैंने बिंदी का पत्ता भी लिया हुआ है, तो बिंदी का पत्ता भी लेकर के आई हूँ।
और सारा सामान मैंने रेड ही लिया है। कुछ अब देखिए ये सिंदूर की डिब्बी हैं, तो कुछ डिब्बी मैंने इस तरीके से ली हैं सिंदूर की, और कुछ मैंने पैकेट लिए हैं। पैकेट मैंने इस तरीके से पैकेट लिए हैं, इस तरीके से पैकेट लिए हैं, और कुछ इस तरीके से डिब्बी ली हैं। ऐसे करके मैंने लिए हैं, जो मैं नवरात्रों में सुहागन औरतों को देती हूँ पूजा करने के बाद में। मतलब जब हमारे नवरात्रि पूरे हो जाते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद में और देने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ कि आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत सुकून शांति मिलेगी। ज़्यादा नहीं तो अपने लिए ही रखिए मंदिर में, वही प्रसाद के रूप में आप लोग खुद स्वीकार करें, पर आप करके देखिए। तो देखिए ये इतना सामान है। ये एक सिंदूर की डिब्बी, बिंदी, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, आलता, महाबर यानी कि आलता, क्लेचर, और ये हमारी होगी चूड़ियाँ। ये चीज़ें मैं सुहागन औरतों को देती हूँ। देखिए इसमें मेरा कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो कोई यूज नहीं कर सके। पूरा सामान मैंने वही लिया है जो यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये सामान मैं देती हूँ औरतों को, मतलब सुहागन औरतों को, औरतों के लिए। और देखिए ये साड़ी है जो मैं अपने मंदिर में रखूँगी। ये भी सेम येलो वाली है ना, तो भी टाइम लगेगा, खोल के दिखाऊंगी। ये रेड वाली साड़ी है जो मुझे अपने मंदिर में रखनी है, ये वाली तो अपने मंदिर में रखूँगी ये वाली साड़ी। और उनके साथ में मैं माता रानी के लिए लेकर आई थी, जो मेरी माता रानी की फ़ोटो है ना, उन पर रखूँगी मैं ये वाली साड़ी। और ये वाला उनका श्रृंगार का सामान, ये वाला। फिर ये वाला श्रृंगार और ये वाली साड़ी प्रसाद के रूप में मैं रखूँगी इस वाली को, ठीक है जी। तो इसलिए ये मेरा हो गया। मेरे घर पे जो मेरी माता रानी है उनकी फ़ोटो, उनके लिए लेकर के आई हूँ मैं, तो ये उनके लिए हो गया है। तो ये वाला बाकी का पूरा मैं रखूँगी, बाकी का मैं सबको दे दूँगी। और कलश में बांधने के लिए ली थी, ये है मेरी 7 चूड़ियाँ मैं कलश में बांधती हूँ। जब हम लोटे में नारियल भर के रखते हैं ना, और उसमें अशोक के या आम के जो पेड़ के पत्ते होते हैं हम वो लगाते हैं, उसमें हम नारियल रखते हैं ऊपर से, उसी में मैं ये कलश की चूड़ियाँ बांधती हूँ। 7 चूड़ियाँ मैं कलावे में बांध करके जब मैं कलश में बांधती हूँ इन्हें, और उसके बाद में जब मेरे नवरात्रि पूर्ण हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में इन 7 चूड़ियों को मैं अपने हाथों में डालती हूँ और कलावा भी मैं अपने हाथों में बांधती हूँ, ठीक है जी। ये मैंने आपको इतना दिखा दिया है, बस पूरा हो गया मैंने। आप बताना आपको आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर करके बताना। और मेरा सामान भी बताना कि मैंने देने के लिए सामान लिया है तो कैसा कैसा लिया है, क्या क्या अच्छा लगा है आपको, तो ये भी बताना आप मुझे। और देखिए मैं आपको फिर से यही बोल रही हूँ कि आप एक बार करके देखिए। आपको ज़्यादा नहीं है तो आप 5 चीज़ें रखिए मंदिर में, आप करके देखिए। क्योंकि देखिए 6 महीने में एक बार नवरात्रे आते हैं, तो ये होता है कि हाँ करना चाहिए। मेरी नज़र में तो 6 महीने में एक बार नवरात्रे आते हैं तो करना चाहिए। तो आप करके देखिए। कि मैंने आपको अपना वैसे पूरा सामान दिखा दिया, चलिए मैं आपको डिटेल में पूरा सामान दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो चलिए देखिए आप। तो देखिए मैंने इस तरीके से सामान लिया है। ये है पैकेट जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो मैंने इसमें से 4 पैकेट इस तरीके से लिए हुए हैं। ये इस तरीके से 4 पैकेट लिए हैं ये वाले। ये कुछ सिंदूर की डिब्बियाँ इस तरीके से लिए हैं, ये भी सिंदूर है, ये भी ये डिब्बी वाली है। ये कुछ पैकेट वाले इस तरीके से लिए हैं। लिपस्टिक कुछ इस तरीके से लिए हैं, मैंने एक जैसे लिए हैं। और मैंने पूरा सामान रेड ही लिया है। चूड़ियाँ भी रेड है, सिंदूर भी रेड है, बिंदी भी रेड है इस तरीके से। ये थोड़ा डार्क में हो गया, ये मैरून कलर हो गया, और ये वो है। तो मैंने इस तरीके की ली हुई हैं ये सामान पूरा। ये है मंदिर में देने के लिए जो मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेरी माता रानी की जो फ़ोटो है उनके लिए साड़ी ली है मैंने, ये लगाने के लिए उनके मतलब कि साड़ी में उनके मस्तिष्क से लगाती हूँ, उनके पास में रखती हूँ। ये सामान उनके लगाती हूँ, ये सामान लगाऊंगी, ये साड़ी रखूँगी, और बाद में प्रसाद के रूप में ये साड़ी और ये सामान मैं रखूँगी। ये चूड़ियाँ हैं इसमें, क्योंकि माता रानी की चूड़ियाँ इसी में हैं। ये मैं उनके पास में ही रख दूँगी ये चूड़ियाँ, ये वाली, और इसमें से ही मैं ले लूँगी चूड़ियाँ। ये पूरा सामान मेरा हो जाएगा, साड़ी वगैरह सब, और प्रसाद के रूप में। और ये चूड़ियाँ हैं देने के लिए, जो मुझे ये चूड़ियाँ जो देनी है सुहागन औरतों को पूजा के बाद में इस तरीके से। और ये है कलश वाली चूड़ी जो मुझे कलश में लगानी है। अब तो मैंने आपको पूरा सामान दिखा दिया है। तो आप प्लीज़ बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना कि आपको मेरा सामान कैसा लगा, कैसा नहीं लगा।
और साड़ी के ऊपर आपकी जो श्रद्धा है आप वो रख सकते हैं, क्योंकि चाहे आप 11 रुपये रखें, चाहे 51 रखें, चाहे 101 रखें, चाहे 21 रखें, पर आपको इसमें दक्षिणा रख करके देनी है मंदिर में, क्योंकि बिना दक्षिणा के आपका ये पूरा सामान नहीं लगेगा माता रानी को। तो इस वजह से आपकी जो इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप जो चाहे वो आप रख करके दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैसे रख दिए, 21 रुपये रखे हैं मैंने यहाँ पर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी आपको। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, एक सुंदर से ब्लॉग के साथ में बाद में मिलती हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक सुंदर से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप भी अपने नवरात्रों की सुंदर से अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मेरी तरह कौन कौन इस तरीके से सामान रखता है, मंदिर में कौन कौन सामान देता है, कौन कौन कैसे कैसे क्या करता है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ एक सुंदर से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।